नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों की भी मीन राशि है, इन ऐसे लोगों का विवाह कब होता है। मीन राशि वाले जातकों का विवाह कब होता है, किस वर्ष में होता है, किस माह में होता है। यदि विवाह से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह के बहुत प्रबल योग बनेंगे। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं मीन राशि वाले जातकों का विवाह किस वर्ष किस माह में होता है। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिए, मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि विश्व राशि है। मीन राशि एक उत्तर दिशा की स्वामिनी है। मीन राशि जिन लोगों का नाम इन 9 अक्षरों से यानी दी, दू, था, झा, या, दे, दो, चार, ची इन 9 अक्षरों से प्रारंभ होता है, या फिर लग्न कुंडली पर कहीं पर भी चंद्रमा 12 नंबर की संख्या पर विराजमान है, ऐसे लोगों की मीन राशि होती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों का विवाह किस वर्ष में किस माह में होता है। दोस्तों, जिन लोगों की भी मीन राशि होती है, इन लोगों का विवाह 20 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के मध्य में हो जाता है। यानी कि 20 वर्ष की जब इनकी आयु होती है, तब से इनके विवाह होने के प्रबल योग बनने लगते हैं और 27 तक हो जाता है। दोस्तों, इन लोगों का जो महीना होता है, कौन से माह में इन लोगों का प्रबल योग बनता है। दोस्तों, फरवरी, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में मीन राशि वाले जातकों का विवाह का प्रबल योग बनता है। परंतु यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी, यहाँ जो योग मैंने बताया है, इस पर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, यानी कि इस योग में विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका विवाह इस योग में नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने कुंडली का सप्तम भाव देखना चाहिए। यानी कि सप्तम भाव कुंडली का यह भाव होता है। सप्तम भाव पर यह देखना चाहिए कहीं गुरु सप्तम भाव पर तो निर्बल होकर के नहीं बैठे, या फिर कोई ग्रह बकरी होकर के तो नहीं सप्तम भाव में बैठा। शनि, सूर्य, मंगल, ये ग्रह कोई खराब स्थिति में तो नहीं सप्तम भाव में बैठे। सप्तमेश बुध ही तो अस्त या फिर बकरी नहीं हो गया हो। इन सब चीजों का विचार करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में होगा, सप्तमेश पीड़ित होगा, तो अवश्य ही विवाह से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अधिक से अधिक ग्रह यदि वंध्या राशियों पर चले गए हों तो भी विवाह प्रतिबंधित हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि कोई कुंडली में दुर्योग का निर्माण हो रहा होगा, तो अवश्य ही विवाह से संबंधित समस्याएं आएंगी, विवाह प्रतिबंधित भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। आइए दोस्तों, उपायों के बारे में बात करते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं। देव गुरु बृहस्पति होते हैं। इनके इष्ट देवता माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु होते हैं। यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप रोज एक पाठ करते हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यदि आप 108 बार प्रतिदिन जाप करते हैं, तो अवश्य ही आपको व्यापार, बिजनेस या फिर आपके विवाह से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, सभी प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि किसी को व्यापार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, परिवार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, या फिर शिक्षा से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गुरु का जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः,
या फिर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। इन मंत्रों में से यदि आप किसी एक मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य ही आपको अपने बिजनेस व्यापार करियर में अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इष्ट देवी माता लक्ष्मी देव गुरु बृहस्पति की मानी जाती हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि सप्तमेश निर्बल हो, देखिए सप्तम भाव का जो स्वामी है यदि वह निर्बल हो तो आपको सप्तमेश मीन लग्न मीन राशि में बुध बनते हैं सप्तमेश। यदि सप्तमेश बुध होते हैं तो बुध का यदि आप बुद्ध के मंत्रों का जाप करते हैं, बुद्ध देव के इष्ट देव होते हैं भगवान गणेश। यदि आप गणेश जी के मंत्रों का ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और गणेश जी को द्रुवा अर्पित करते हैं तो अवश्य ही आपके बहुत जल्द विवाह के प्रबल योग बनेंगे। जो भी समस्याएं होंगी, यानी कि बिजनेस व्यापार से लेकर के या फिर आपके करियर शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार के समस्याओं में आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन लोगों का विवाह किस दिशा में होने का प्रबल योग बनता है। दोस्तों, सप्तमेश यानी कि सप्तमेश जो ग्रह हो यदि वह बलवान हो या फिर सप्तम में जो ग्रह बैठा हो वह सबसे अधिक बलवान हो, यानी कि सप्तम में बैठा ग्रह या फिर सप्तमेश जिसके साथ बैठा हो, सप्तम भाव के जो स्वामी होंगे बुध जिन ग्रहों के साथ बैठे होंगे या फिर जिन राशियों में बैठे हों, यानी कि सप्तमेश जिस राशि में जिस ग्रह के साथ या फिर सप्तम में जो ग्रह बैठा हो, इनमें से जो सबसे अधिक बलवान होगा उस ग्रह के दिशा में जातक का विवाह होने का प्रबल योग बनता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ आज की विशेष जानकारी। मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्योतिष तत्वांग से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।